जैसा दमदारी से रखना था वो दमदारी से उन्होंने नहीं रखा, और जिसके कारण आज जो है ना आदिवासी समाज को 20% पे 20% पे जो है छोड़ दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब है 32% से 20% आ गया और 12% की कटौती हो गई। अब सवाल ये उठता है एससी को 12%, बैकवर्ड को 27% और सेंट्रल गवर्नमेंट सामान्य अति पिछड़े को 10%। छत्तीसगढ़ में 12 जनजाति को शाब्दिक त्रुटि को मान्य करते हुए आरक्षण का लाभ दिया केंद्र सरकार ने। अब राज्य सरकार से मांग है 14 साल आरक्षण लाभ नहीं मिला, आरक्षण से वंचित रहे, इनको सर्वे कर उनकी भरपाई करे, नुकसान की भरपाई, नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करे और फिर से हमारा पैरवी करे सर्वोच्च न्यायालय में, और जो है ना 32% का जो आरक्षण है यथावत बने रहे। और इसके लिए हम लोगों ने ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा है। आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि जो हमको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो लाभ मिलता है वो सरकार में नहीं मिल रहा है, उस संबंध में हम लोग प्रेस के माध्यम से सारा विषय उठाएंगे और हमको राज्य सरकार का काम है आरक्षण तय करना और इसके लिए उनको करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश आंदोलन का जिक्र किया था कि कल से फिर आदिवासी सारे जो समाज के लोग जो है आंदोलन में बैठेंगे, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी? ये तो तय है कि कल से सभी जगहों में सभी मंडलों में धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि हमारे जो जनजाति समाज है उनको जो आरक्षण से वंचित कर दिया जा रहा है और जो 32% था उसमें के बाद 20% में आ गए। तो ऐसे स्थिति में और सारे लोग जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, किसी को फायदा नहीं मिल पाएगा। इस दृष्टि से हम लोग जो है ना आदिवासी समाज के पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी रहते हैं उन जगहों पर जो है ना धरना प्रदर्शन। 14 साल का भरपाई के बारे में आप बोल रहे थे कि 14 साल को जो जिनको आरक्षण मिला है उनको 14 साल की भरपाई मिलनी चाहिए, तो क्या है उसके लिए आपने? ये शाब्दिक जो त्रुटि थी इसमें अभी 12 जातियों को मान्य करते हुए उनको आरक्षण दिया गया और 14 साल तक ये लोग आरक्षण से वंचित रहे। बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं लग पाया, बहुत सारे लोग इससे वंचित रहे। तो उतने 14 साल में इनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सर्वे करके उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। ये हमारे एक सवाल मेरा है भैया, एक मिनट, एक सवाल मेरा है। प्रभारी मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष जो आए हुए हैं और जो नेता प्रतिपक्ष जो आए हैं उनको चंगू मंगू का बोले हैं, और दूसरा एक बोले हैं केदार जी को अगर कोई पद दिया जाता है तो भाजपा को नुकसान। देखिए ये कौन चंगू मंगू बोला, क्या बोला, ये विषय अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी ने तय किया, इसलिए तो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी को नया बनाना पड़ा। फिर हमारे चंदेल पार्टी का संरचना है, ये हमारे वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, आज उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया। देखिए प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि भाई राज्य सरकार में जो देखिए सबको पद को मिलता ही मिलता है, और अरुण साहू ये भी लोकसभा के सांसद हैं और उनको नई जवाबदारी दी गई है और इसी के तहत चंदेल जी को भी नई जवाबदारी दी गई है। आज कल जो कार्यक्रम हुआ पूरे प्रदेश में उनका यात्रा निकला हुआ है। आज कल यहाँ पर थे, कल जो है ना आज सुकमा में है, कल जो है ना दंतेवाड़ा में है, इस तरह फिर कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये पूरे छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में करना चाहिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और उनमें उत्साह भरने के लिए जो है ना ये कार्यक्रम जो है ना चल रहा है। और मैं समझता हूँ प्रदेश का नेतृत्व ने जो तय किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, सही सोच समझ के तय किया है। तो मंत्री का बयान में क्या कहेंगे? मंत्री का बयान, मंत्री जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? कौन मंत्री जी बोला, क्या बोला? आपके मंत्री के प्रवासी लगभग क्या बोला? बयान दीजिए कि जो है चंगू मंगू और उनके आने से तो चंगू मंगू उनके बोलने से हो जाएगा क्या? चंगू मंगू तो खुद अपना बनता है ना, उसको बताइए कि चंगू मंगू क्या होता है नाचना है आंगन टेढ़ा, उसको क्या मालूम बेचारा, जितना बोल देते हैं जितना कर देते हैं उतना ही बोलता रहता है वो तो, है ना। चंगू मंगू वो नहीं है क्या? तो इस प्रदेश की सरकार में कौन चंगू पंगू नहीं है? सब चंगू पंगू है कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है जैसे कि और कौन चंगू मंगू है? अब
भूपेश के सरकार के साथ, भूपेश के सामने में सब चंगू मंगू है, मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक आध लोग का नाम अरे सिंहदेव जी इतने बड़े नेता हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है ना रेख जन बोलते हैं कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अरे नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? तेरे को पता भी है कि नहीं भारत सरकार का उपक्रम है, तो इतना तो बोलना चाहिए कम से कम। 60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। इसके कारण जो है ना सिंहदेव जी को उस मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये तो चंगू मंगू है। यानी आप कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी चंगू मंगू हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार तो अब जब उनकी बोलती जो बंद है तो चंगू मंगू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा बताइए? चंगू मंगू है, विवाद से बेचारे हैं। क्या सारे मंत्री उनके मुख्यमंत्री के सामने भी नहीं है, तो उनका मुख्यमंत्री कुछ सोचता ही नहीं, बोलता ही नहीं। भूपेश बघेल को लड़के सभी मंत्री चंगू मंगू हैं क्या? चंगू मंगू है और क्या है? किसी की चलती है क्या? किसी की नहीं चल। भूपेश बघेल के सामने किसी की चलती हो तो मुझे बोल दीजिए, बता दीजिए। केदार कश्यप जी को पद देने से जो है भाजपा को नुकसान है, ये आरोप लगाया है लखमा जी ने। वो तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बताया ना, हम जो है ना लखमा जी के बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहते, है ना। बेचारा क्या बोलता है, क्या करता है, क्या होता है, कुछ समझ नहीं हो। बेचारा पढ़ा लिखा तो बेचारा है नहीं, जो आदमी गाय बैल बेच के रोजगार चलाता था ऐसा नहीं। बेचारा ठीक है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आज भगवान के दया से उसको मंत्री बना दिए, और वो भी आबकारी मंत्री है, और तो बल्ले बल्ले हो गया। आप क्या है ना, पैसा ही पैसा है ना। छत्तीसगढ़